सोल्जर पर ही उसे ले जाते हैं थोड़ा स्टाइल की वजह से। लेकिन वो प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप रेस्टिंग फेज में आ जाते हैं। लाइक आप हमेशा बैग को सही तरीके से कैरी करें। वेलकम टू नमो नमो हेल्थ केयर और मैं हूं आपके साथ में रितु। और आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो है डेली एक्टिविटीज़ का। या कभी कभी हम सभी जो है अपने डेली रूटीन में बाहर जाते हैं तो हम कोई ना कोई बैग कैरी करते हैं, पर्स कैरी करते हैं। जब हम कहीं बाहर जाते हैं किसी टूर पर भी तो भी हमें बैग कैरी करना होता है। अब जो ये बैग कैरी करना है वो किस तरीके से हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हमें किस तरीके से बैग को लेके जाना चाहिए या अपने ऊपर किस तरीके से बैग जो है हमें कैरी करना चाहिए। बैग का साइज़ कुछ भी हो सकता है और किस तरीके का भी हो सकता है। तो पहली चीज़ हम ये बात करेंगे कि लाइक ये नॉर्मल जो है कैरी पर्स है जो हम लोग कैरी करते हैं। अगर वेट बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, कि अगर वेट नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम किसी भी तरीके से कैरी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कि कैरी करने वाला जो आपके पास बैग है, यदि वो आप एक साइड में यूज़ करने वाले हैं और उसमें वेट भी काफ़ी है और प्लस उसका जो स्ट्रिप है वो काफ़ी पतली है, लाइक हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से इसको कैरी करते हैं और कंटिन्यूसली कैरी करते हैं और उसमें सामान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जनरली काफ़ी लोग ऐसे हैं कि आपके उस बैग में या पर्स में जो है बुक्स हो सकती हैं, बॉटल्स हो सकती हैं और भी सामान हो सकता है जिससे उसका वेट बढ़ सकता है। और प्लस आप जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो ट्रैवलिंग यदि आप बस, मेट्रो या फिर अगर आप खुद से ही कैरी कर रहे हैं उस चीज़ को बहुत लंबे समय तक, ये जो आपका वेट है वो एक ही जगह रहता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। किस तरीके से? इसकी वजह से हो सकती है आपको सर्वाइकल जैसी दिक्कत हो। और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप इसे कर रहे होते हैं तब आपको ये पता नहीं चलती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डे टू डे बेसिस पर वर्किंग वुमेन्स हैं जो बहुत सारे हैवी जो हैं पर्स कैरी करके ले जाते हैं, जिनकी अपने सिटी से बाहर की यदि जॉब है तो वो लोग जो हैं पर्स कैरी करते हैं, बैग कैरी करते हैं एक ही जगह, वो एक लंबे समय के लिए वो वहाँ पर रहता है और एक टाइम बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, लाइक बॉडी में टिंगलिंग इफ़ेक्ट। आपके एक ही हाथ में जो है वो नस दबने की वजह से जो है आपको वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लाइक सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम्स। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि पर्स को या किसी बैग को आपको एक पर्टिकुलर जगह पर कैरी नहीं करना चाहिए और बहुत अवॉइड करना चाहिए यदि उसमें वेट है तो। अगर वो हैवी वेट है उसके अंदर तो हमें उसे एक ही कंटिन्यूसली उसको लेके नहीं जाना चाहिए। आप उसे थोड़ी सी उसकी पोजीशन बदल सकते हैं और कोशिश करिए कि उसे हाथ में यूज़ करिए। अगर मान लीजिए ये चीज़ है आपके पास में, इस तरीके का बैग है, तो इट्स बेटर कि आप उसे हाथ से पकड़ें बजाय उसको यहाँ आप जो कंधे पर उसे टांगते हैं, क्योंकि कंधे पर टांगने से जो आपकी यहाँ से जो नसें जाती हैं वो दबती हैं और वो जो है एक टाइम बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट उससे हो सकती है। अब सेकेंडली हम बात करेंगे कि बैग कैरी करने के दो तरीके हो सकते हैं। लाइक एक है कि आपने जो है दोनों हाथों पर, ये जो है इसकी स्ट्रिप भी आप देख रहे हो काफ़ी बड़ी है, तो ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। और बच्चों के साथ में बहुत सारी जो
स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, कभी कभी ये फैशन की वजह से भी हम क्या करते हैं कि उसे जो है केवल जो है अपने एक सोल्जर पर ही उसे ले जाते हैं, थोड़ा स्टाइल की वजह से ऐसा हम करते हैं। पर ये भी जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपका सिर्फ एक ही साइड में। आप या तो उसको एक जगह आपका वेट नहीं जा रहा हो, प्लस देखिए इस तरीके से है, ये बाहर है, मतलब आप हाथ से पकड़ा हुआ है, ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन जब आप इसे एक साइड ले जाते हैं, मतलब पर्टिकुलरली आप सोल्जर के ऊपर इसको जब टिका देते हैं, तो उस कंडीशन में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस बेटर कि हमेशा जो है इस तरीके के जो बैग्स हैं आप दोनों तरफ कैरी करें, एक साइड कैरी नहीं करना चाहिए। स्पेशली बच्चों को ये एडवाइस ज़रूर देनी चाहिए कि वो अपनी स्कूल बैग्स को एक साइड में कैरी ना करके वो दोनों तरफ यूज़ करें। और इसके अलावा वन मोर थिंग, अगर बाहर ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि आजकल जो है हम ट्रॉली बैग यूज़ करते हैं। बेसिकली ये है कि ट्रॉली बैग को आप हाथ से कैरी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लंबे ट्रैवलिंग पर हैं और आप एक लंबे समय तक इस तरीके से बैग को कैरी करके ले जाएंगे तो वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये एक छोटी सी टिप है कि किस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। हमें ये छोटी चीज़ें दिखती हैं, पर ये हमारे लिए बहुत ही हेल्थ इशू क्रिएट करती हैं। और हेल्थ इशू कब क्रिएट करती हैं? एक नोटिस करने वाली बात ये है कि कोविड के टाइम पर काफ़ी सारी जो हमें पेशेंट्स मिलते हैं, जो लोग मिलते हैं, वो सबसे ज़्यादा सर्वाइकल एंड साइटिका के मिले। रीज़न क्या है कि जब आप वर्किंग में होते हो, जब ये प्रोसेस आप कर रहे होते हैं डे टू डे लाइफ में, आपको तब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, ना आपको ऐसा फील होता है कि ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन वो प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप रेस्टिंग फेज में आ जाते हैं। लाइक कोविड में बहुत सारे लोगों की जो वर्किंग है वो ऑनलाइन हुई, वर्किंग फ्रॉम होम हो गई, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका ब्लड सर्कुलेशन, जो डे टू डे लाइफ में आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन जब आप रेस्टिंग मोड में आ गए तो कहीं ना कहीं रेस्टिंग मोड में आने के कारण से आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं रुका। तो जहां आपकी नस जो डे टू डे लाइफ में जो दबती थी, जहां पर प्रेशर पड़ता था, वो आपको अफेक्ट करने लगती है जब आप रेस्टिंग फेज में आते हैं। और यही एक रीज़न है कि एक टाइम बाद लोग कहते हैं कि हमें एज के साथ में, लोगों को ऐसा भी लगता है शायद ये एज के साथ में हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये जो बैक करने का गलत तरीका है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपके सर्वाइकल या किसी पर्टिकुलर पोर्शन में एक जो टिंगलिंग इफेक्ट होता है, वाइब्रेशन फील होते हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आप हमेशा बैग को सही तरीके से कैरी करें। अगर आप किसी टूर पे जा रहे हैं, आपको हमेशा ट्रॉली बैग यूज़ करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से भी जो बैग यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि दोनों साइड में आपको यूज़ करना है, मतलब आपके दोनों कंधों पर उसका वज़न होना चाहिए, केवल एक कंधे पर आपको वज़न नहीं डालना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस जो स्ट्रिप है, बैग की स्ट्रिप अगर आप ले रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि वो कैसी है। कभी कभी स्ट्रिप ऐसी होती हैं जो एकदम से जब आप उसे कैरी करते हैं तो वो चुभने लगती है आपके बॉडी में, वो एकदम से प्रेशर क्रिएट करती है, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। तो दैट्स अ पॉइंट। तो आप जो है इन सब बातों को ध्यान में रखें। तो यहीं हम समाप्त करते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। ये छोटी छोटी चीज़ें हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि हम जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो। नमस्कार।